जबलपुर में भगवान दुकानदार बने हैं और लड्डू बेच रहे हैं। जी हाँ, सुनने में जरूर आपको अटपटा लगेगा, लेकिन यह सच है। जबलपुर के शास्त्री ब्रिज के पास में बनी है श्री लड्डू गोपाल जी की दुकान। श्री लड्डू गोपाल जी परिवार के द्वारा इस दुकान को बनाया गया है। इसके संचालक खुद भगवान लड्डू गोपाल हैं। यहाँ पर भगवान लड्डू गोपाल की एक प्रतिमा विराजित हुई है, जो कि दुकान की जवाबदेही संभालती है। यहाँ पर न तो सीसीटीवी कैमरा लगा है और ना ही पैसे लेने वाला भी कोई यहाँ मौजूद है। बेसन और अन्य सामग्री से बने लड्डू यहाँ पर मिलते हैं, जिन्हें खरीदने के लिए जबलपुर ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी लोग आ रहे हैं। लड्डू खरीदने वाले यहाँ से अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग वजन के लड्डू खरीदने और भगवान को पैसे चुकाते हैं। यही नहीं, यदि बाकी पैसे भी बचते हैं तो उन्हें भी भगवान के सामने लेन देन करके ग्राहक ले जाते हैं। यदि किसी के पास पैसे नहीं है, वह भगवान लड्डू गोपाल के सामने उधारी भी कर सकता है। शास्त्री ब्रिज इलाके के रहने वाले विजय पांडे और उनके परिवार ने यह अनोखी दुकान खोली है। दुकान में लड्डू बेचने से जितना भी फायदा होता है, उसका आधा जरूरतमंद बच्चों की मदद में खर्च किया जाता है। लड्डू गोपाल की इस दुकान को देखकर अलग अलग शहरों से भी लोगों की तरह की दुकान खोलने का विचार कर रहे हैं और उन्होंने विजय पांडे से इस दुकान की फ्रेंचाइजी लेने की भी डिमांड रखी है। लोगों का कहना है कि यदि इस तरह की दुकान खोल रहे हैं तो लोगों में ईमानदारी की भावना को बढ़ावा मिलेगा और समाज सुधार अपने आप हो जाएगा। और जी, क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम विजय पांडे। पांडे जी, किस तरह से आपके मन में यह विचार आया? सर, ये हमारे मन में इस विचार ऐसा है कि लड्डू गोपाल बाल रूप में है, तो बच्चों को ही लड्डू पसंद आते हैं। ये हमने बहुत देखा कि लोग बच्चे आते हैं तो हमको लड्डू ये अच्छे लगते हैं। तो हम चाह रहे थे कि लड्डू बच्चों को ज़्यादा, बड़ों को तो शुगर रहती है, वो एकदम से लेते नहीं, बच्चों को शौक़ रहता है। तो उनके जन्मदिन में हो तो वो कहते हैं लड्डू लेंगे, तो लड्डू लेंगे। तो उस चक्कर में क्या होता है, जो गरीब लोग रहते हैं वो नहीं आ पाते, ना बड़ी दुकान पे जा सकते हैं वो। तो यहाँ आके लड्डू गोपाल को हमने इसलिए बैठा दिया कि आप उनसे उधार कर सकते हो। हमसे करेगा तो उनको ये डर रहेगा कि ये बाद में पैसे के लिए हमको टोकेंगे, आपने उधार करेगा तो दे जाओ। इसलिए हमने उनको रखा है कि उनसे आप उधार कर लो और उन्हीं को जब आपके पास में आए तब आप दे दो। ये है सोच है हमारी इसमें। और इसका जो शुद्ध फायदा का जो आधा हिस्सा 50% रहेगा, उनको पार्टनर बनाए। वो हॉस्पिटलाइज जो बच्चे हैं, जिनको ज़रूरतमंद है बच्चे, उनकी सेवा में जाएगा। कितने बजे से खुल जाते हैं? सर, ये अभी तो 11 बजे से 2 बजे तक है। 2 से 4 बजे तक अपन विश्राम का रखा है और उससे फिर 8 बजे तक का रखा है। जी जी। तो कहाँ से लोग आते हैं? सर, ये बहुत जगह से आ रहे हैं, पता तो हम पूछा नहीं, पर ये लोग बाहर से लोग सुन के आ रहे हैं, वीडियो देख के आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि वायरल तो वो फेक वीडियो तो नहीं है। तो कईयों को तो हमने अपने खुद लाइव वीडियो करके बताए हैं, तो पर लोग सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या कोई खाता भी खुलवाया है? हाँ, उनका श्री लड्डू गोपाल का बैंक में अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट अकाउंट है, उसमें जाता है उनका पैसा। ये दुकान पूरी अभी हाँ, उन्हीं के संचालित सिर्फ 4 दिन हुए। 11 तारीख की इसकी ओपनिंग हुई है, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ इसका। अन्य जगहों से भी डिमांड आ रही है आपकी? सर, फ्रेंचाइजी की डिमांड आ रही है दिल्ली से और अपने गुजरात से, पर अभी ऐसा कोई वो इरादा नहीं है कि बाहर खोलें, क्योंकि उनकी इतनी देखभाल सेवा भी ज़रूरी है। ये कहीं मार्केट में ओपन खोलते तो इतनी सेवा नहीं कर सकते थे। ये घर में खोली है तो इनकी सेवा भी हो रही है, टाइम पे भोग भी लग रहा है, इसलिए हमने कैंपस में खोली। लगभग कितनी लड्डू बिक्री हो जाती है? सर, अभी 4 दिन में अभी हमने कोई हिसाब नहीं लगाया है। अभी जितना था हमने दे दिया। एवरेज ये लोग एक पाव के लिए 10 किलो के आसपास एवरेज आ रहा है। जी। क्या नाम है आपका? विजय पांडे। ये बहुत पुण्य का काम है और पिछले 4 दिन में इनने शुरू किया है। पूरे देश से पूछताछ आ रही, क्या ये सही है, क्या जबलपुर में ऐसी दुकान खुली है। तो मुझे खुद आना पड़ा। मैंने बोला कि मुझे देखना है कि कैसे सर जी इस काम को कर रहे हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ आज। और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत पुण्य का काम ही नहीं है, पर ये अगर ये इरादा लोगों में आ जाए तो कि बहुत अच्छा होगा हमारे बढ़ावे। नहीं सर, ये इस तरह से एक अद्भुत अपने आप में क्षण है, जिसके अंतर्गत भगवान के ऊपर विशेष कृपा के अंतर्गत यहाँ पर सिर्फ वो उसी का कलयुग का जो दुष्प्रभाव है उसको मिटाने के लिए इस तरह की ये जो व्यवस्था है सनातन धर्म की, उसका हम स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पे यहाँ के जो ऑनर है, उन्होंने भगवान के ऊपर भरोसा करके
आम जन के लिए दुकान फ्री छोड़ी है, तो ये अपने आप में एक भगवान की बड़ी भक्ति का विषय है। अभी क्या खरीदा है आपने यहाँ से? हमने बेसन के लड्डू खरीदे हैं यहाँ पर। तो किस तरह पैसे चुकाए आपने? हमने हमारा 500 का नोट उनके गले में रखा और 220 रुपया जो इनके कैश काउंटर पे अलग से रखा हुआ था, उसमें से हमने अपने आप में पिक करा और अपने हिसाब से इसको लेके और अपना काम पूर्ण करा। क्या मानते हैं इस तरह की कोशिश से लोगों में ईमानदारी बढ़ेगी? निश्चित तौर पे, क्योंकि अभी तो जो कलयुग का जो दुष्प्रभाव है उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। लोग एक दूसरे का जेब में से जो धनराशि है वो वसूलने के चक्कर में है, जेब कटी। और जेब कटी घोषित रूप से तो ठीक है, बाकी यूं भी देखा जाए तो आदमी एक दूसरे के जेब पे डाका डालने पे तुला हुआ है। निश्चित तौर पर इस तरह के प्रयास एक अपने आध्यात्मिक और अपने जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस तरह की जो भावना है उसको बल देंगे।